नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट आप तक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत के प्रमुख शोध संस्थान। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देख के ही जाए। तो देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में इसी तरह पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन यानी कि ट्रॉम्बे। तो दोस्तों आपको राज्य भी पूछा जाएगा कभी कभार, तो आप राज्य भी याद रखिएगा। ट्रॉम्बे किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है दोस्तों। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ट्रॉम्बे यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु राज्य में दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। देहरादून किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है, इसे आप याद रखिएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड के देहरादून में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के लिए। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो नई दिल्ली यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक राज्य में है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देख के ही जाइएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी कि कटक जो कि उड़ीसा राज्य में है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। कटक कहाँ है, तो दोस्तों उड़ीसा में ही, से आप याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी कि नई दिल्ली हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है, इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि धनबाद जो कि झारखंड राज्य में है, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो झारखंड के धनबाद जिला में है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी कि गांधीनगर जो कि गुजरात राज्य में दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो गांधीनगर जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी कि कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर, इसे आप याद रखिएगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यानी कि खड़गवासला जो कि पुणे में स्थित है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा खड़गवासला जो कि पुणे में स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो खड़गवासला या फिर पुणे आपको दे सकता है आपको ऑप्शन में, तो दोस्तों याद रखिएगा इसे। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी कि देहरादून हो जाएगा जो कि उत्तराखंड में है। दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा।
केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसका हिंदी में नाम होता है टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान। दोस्तों आप इसे भी याद रखिएगा, कभी आपको हिंदी में भी दे सकता है, कभी आपको इंग्लिश में भी दे सकता है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि जमशेदपुर, जो कि झारखंड में पड़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि करनाल, जो कि हरियाणा में पड़ता है। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के करनाल जिला में स्थित है। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो इस प्रश्न के लिए हम लोग का राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? तो ऑप्शन डी यानी कि झारखंड हो जाएगा। दोस्तों भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झारखंड, जो कि रांची के नामकुम जिला में स्थित है। दोस्तों आप इसे भी याद रखिएगा। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झारखंड में है, और झारखंड के रांची के नामकुम जिला में स्थित है। दोस्तों आपको यहाँ तक भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, झारखंड में स्थित है। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि राजमुंद्री, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित है। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए प्रश्न। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन यानी कि देहरादून में स्थित है। इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग के लिए राइट आंसर। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मैसूर, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रुड़की, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के रुड़की में स्थित है। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता, नई दिल्ली, हरियाणा या फिर गुजरात? तो दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यानी कि नई दिल्ली हो जाएगा। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय मस्तिष्क यानी कि ब्रेन राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों हम लोग के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गुड़गांव, जो कि हरियाणा में पड़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि
नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भावनगर, जो कि गुजरात में पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो गुजरात के भावनगर में स्थित है दोस्तों। इसे आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे भी आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाला है। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी, यानी कि नई दिल्ली हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्रश्न काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग के लिए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, यानी कि बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है दोस्तों। इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है दोस्तों। इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है दोस्तों। इसे आप याद रखिएगा। काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है प्रश्न। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है दोस्तों। इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पणजी, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, तीन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि पणजी, यानी कि गोवा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। कभी आपको गोवा भी दे सकता है, कभी आपको पणजी भी दे सकता है। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो गोवा के पणजी में स्थित है दोस्तों। इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नई दिल्ली। इसे आप याद रखिएगा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर गुजरात। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि नई दिल्ली दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। इसे आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग का लास्ट हम लोग का प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हम लोग के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नई दिल्ली। से भी आप याद रखिएगा।
राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कीजिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।